प्रार्थना हृदय का अद्भुत भाव है। ऐसा ही भाव जैसा कि प्रेम का। कहना चाहिए कि प्रेम की सबसे गहन दशा का। और यह प्रार्थना धर्म की अंतिम अभिव्यक्ति भी है। अंतिम अभिव्यक्ति धर्म का सबसे महकता पुष्प, सबसे महकता फूल। प्रेम जब तक है, जब तक होता है, तो तब तक भाषा की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर भाषा शून्य हो जाती है। प्रेम जब तक है तब तक। पूछो किसी प्रेमी प्रेमिका से, वहाँ पर भाषा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, इतनी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं होती। हाँ, जब पति पत्नी बन जाओ तो फिर भाषा ही भाषा है, फिर लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। जब प्रेम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाए तो वहाँ पर भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा की कहाँ आवश्यकता है? भाषा की आवश्यकता तो हमें है संवाद के लिए। भाषा की आवश्यकता तो हमें है दैनिक दिनचर्या के लिए, जीवन को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए और चलाने के लिए। बस इससे ज़्यादा नहीं। तो भाषाएं इस दुनिया में अनेकों अनेक हैं, जो कि ठीक से प्रतिबिंबित करती हैं कि दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम कैसा करते हैं कि अपनी इसी भाषा को, जो हमारी भाषा है, वह फिर कोई भी भाषा हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई दूसरी भाषा, भाषा को वहाँ तक आगे तक ले आते हैं, वहाँ तक ले आते हैं जहाँ पर भाषा निरर्थक है, जहाँ भाषा अर्थहीन है। जीवन में तो सही, जीवन की व्यवस्था के लिए तो सही, मगर जीवन के लिए नहीं। जीवन की व्यवस्था के लिए तो उचित है, मगर जीवन के लिए नहीं। उस जीवन के लिए नहीं कि जहाँ भाषा का कोई भी मूल्य नहीं है, जहाँ पर कुछ रटी रटाई बातें हैं, कुछ रटे रटाए बोल हैं। इनसे क्या होगा? इनसे कुछ भी नहीं होगा। भाषा का महत्व है। आजीवन भाषा का महत्व रहता है। हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भाषा से ही करते हैं, मगर भाषा वहीं तक है जहाँ तक भाषा का महत्व है। और भाषा का जीवन में महत्व क्या? जीवन के लिए भाषा बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भाषा के पार पार ले जाए वही ठीक ठीक भाषा है।
और जो भाषा भाषा के पार पार ना लेकर जाए वो भाषा फिर ठीक नहीं, वो कोई भी भाषा हो। ऐसा नहीं कि शब्दों का मूल्य नहीं, मगर उन्हीं शब्दों का मूल्य है जो शब्दों के पार पार ले जाएं, शब्दों के पार पार करते हैं। उन्हीं शब्दों का मूल्य है कि जो जहाँ पर शब्द शब्दातीत हो जाएं, शब्दों के वातावरण से बाहर बाहर हो जाएं। क्योंकि भाषा की सीमाएं हैं, भाषा की मर्यादाएं हैं, भाषा बद्ध है सीमाओं से। भाषा तो बंधी बंधी है, मगर प्रार्थना नहीं, प्रार्थना बिल्कुल नहीं, मगर ध्यान नहीं, योग नहीं, इनकी कोई सीमा नहीं। भाषा की सीमाएं हैं, हिंदी की सीमा है, इंग्लिश की सीमा है, फ्रेंच की सीमा है, और जो अरेबिक लैंग्वेज है उसकी सीमा है, चाइनीज़ की सीमा है। सब भाषाओं की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। सब भाषाओं के अपने अपने देश हैं, लेकिन प्रार्थना का कोई देश नहीं, प्रार्थना की कोई सीमा नहीं, योग की कोई सीमा नहीं। तो बहुत बार तो आश्चर्य होता है कि भाषा पर यहाँ पर इतना उपद्रव भाषा के ऊपर कि मेरी प्रार्थना की भाषा ऐसी और तुम्हारी ऐसी, इस बात पर उपद्रव कि मेरी भक्ति की भाषा ऐसी और तुम्हारी भक्ति की भाषा ऐसी, इन बातों पर उपद्रव, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। ऐसा हुआ एक बार कि चीन में एक बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, बड़ा प्रसिद्ध, और इतना प्रसिद्ध, इतना प्यारा कि पूछो मत। और कन्फ्यूशियस हुआ, और कन्फ्यूशियस इतना प्यारा कि पूछो मत। तो कन्फ्यूशियस दार्शनिक तो दार्शनिक ही होते हैं। तो कन्फ्यूशियस के सामने एक बार बहुत शिष्य इकट्ठे हुए और उन्होंने पूछा कि गुरुजी यह तो बताएं कि प्रार्थना क्या होती है, ठीक प्रार्थना हम करते तो हैं, वही शब्द रोज बोलते हैं रटे रटाए, मगर सच्ची प्रार्थना होती कैसी है। बड़े अद्भुत होंगे वे भी जो कन्फ्यूशियस से ऐसी बातें पूछते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने उत्तर में यह कहा कि तुम बड़े बड़े धन्यभागी हो, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रार्थना करने वाला है, एक, और वह सच्ची प्रार्थना करता है, सच्ची, और नाम है उसका लिंची। और उसकी प्रार्थना ऐसी कि वो प्रार्थना करे और भगवान ना सुने, उसकी प्रार्थना के इंतज़ार में तो पूरा अस्तित्व, सारा का सारा अस्तित्व बेकरार रहता है, अधीर रहता है। तो भगवान भी इंतज़ार करता है उसकी
प्रार्थना का। तो कन्फ्यूशियस ने जब ऐसा बोला तो जिज्ञासावश सारे शिष्य उन्होंने पूछा। स्वाभाविक था। तो पूछ पाछ कर पहुंचे लिंची से मिलने। लिंची गांव का ग्रामीण साधारण आदमी, वह एक किसान था, साधारण किसान। तो सारे शिष्य पहुंच गए, लिंची की इंतजार में उसके घर गए, उसके गांव गए और कॉपी पेन भी लेकर बैठ गए। कॉपी पेन लेकर इसलिए बैठे कि कब लिंची प्रार्थना करे और उस विशेष प्रार्थना को हम नोट कर लें और फिर वैसी ही प्रार्थना हम भी करें अपने अभ्यास के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए। मगर पूरा दिन हो गया, लिंची ने कोई प्रार्थना नहीं की। उसने कोई प्रार्थना नहीं की। भला प्रार्थना भी कोई करने की बात है क्या? भला एक बात तो बताओ कि प्रार्थना का भी कोई समय होता है क्या? कोई समय है प्रार्थना का? कुछ भी नहीं। सारे शिष्य लिंची को देखते रहे। लिंची ने कुछ भी नहीं किया। जैसे रोज की दैनिक दिनचर्या होती है वैसे ही करता रहा। मगर जब सुबह हुई तो बस शिष्यों ने इतना देखा, सारे शिष्यों ने, कि लिंची ने आसमान की ओर मुंह उठाया और अपना मुंह करके बोला कि प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद कि तूने जीवन दिया। तू मुझ में जिया, मेरे शरीर में जिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह बस साधारण घटना है। शिष्य को साधारण घटना लगी तो शिष्य बड़े निराश होकर लौटे। निराश होकर बोले अपने गुरु से कि कहाँ भेज दिया आपने, कैसी जगह भेजा? लिंची ने कोई प्रार्थना नहीं की, बस एक ही बात बोली, एक ही वाक्य बोला। भला यह भी कोई प्रार्थना है? ऐसी प्रार्थना होती है कि जिसमें कोई भाषा ना हो? तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि उसका जीवन ही उसकी प्रार्थना है और जिसका जीवन प्रार्थना होता है वह बहुत कम बोलता है, वह भाषा का उपयोग बहुत कम करता है। यदि कोई ठीक ठीक अर्थों में धर्म को, कोई भी धर्म हो, कैसा भी धर्म हो, और उसे समझने की थोड़ी बहुत समझ भी रखता हो, थोड़ी बहुत समझ भी, तो फिर वह व्यक्ति भाषा का बड़ा न्यूनतम प्रयोग करता है, बड़ा न्यूनतम। क्योंकि वह भाषा का न्यूनतम प्रयोग करता है तो फिर वह धार्मिक बातें भी बहुत कम करता है, बहुत कम। क्योंकि उसे आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं।
फिर उसे आडंबर की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती है, दिखावे की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। दिखावे की आवश्यकता हम जैसे लोगों को। तो ये सब उपद्रव भाषा के कारण हैं। और भाषा मनुष्य निर्मित और प्रार्थना अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल। प्रार्थना हृदय में घटित होने वाली घटना है। प्रार्थना भाषा के पार पार है। प्रार्थना भाषातीत है, भाषातीत।